So we are starting with the next part of this topic, which is economies of scale. Today we will try to do a part of economies of scale. This economies of scale थोड़ा उस पे proceed करने के बाद I have not done a revision from long time. So एक next few sessions हम लोग एक बार जितना भी अब तक किया हुआ है उसको एक बार रिवाइज करेंगे. ठीक है. Just give me 1 minute, guys. Just give me 1 minute. चलो. सो पहला टर्म आप जब देख रहे हो सामने, इट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. कैन यू टेल मी बाय द वे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल? भी सुना है आपने ये टर्म? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है मतलब क्या एग्जैक्टली exactly मिल रहा है आपको? एनीवन हैज एनी आइडिया? ठीक है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जब आप स्केल बढ़ाते हो बिजनेस का. बिजनेस का स्केल बढ़ाना मतलब क्या? मतलब बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाना. जब आप बिजनेस को एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेके जाने की बात कर रहे हो, जब आप स्केल बढ़ा रहे हो कि भैया लास्ट ईयर हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स बनाए थे, ये साल हम 15,000 यूनिट्स बनाएंगे, हम 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, अगले साल हम 30,000 यूनिट्स बनाएंगे. हम हमारा बिजनेस का स्केल वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तब वो जो जब भी हम ये प्रोसेस करेंगे ना, उसमें कुछ बातें अच्छी होगी, कुछ बातें पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ बातें नेगेटिव हो जाएगी. जब भी आप सोचोगे दैट आई वाज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स एंड नाउ आई वांट टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स, there will be some positives to the process, there will be some negatives to the process. The positives will be called as economies of scale and the negatives will be called as diseconomies. अब ऑफ कोर्स किसका पकड़ा ज्यादा भारी है, दैट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस. So, whenever you are trying to change the scale of your business, it will be resulting into few economies and it will be resulting into few non-economies or diseconomies. So, what is economies of scale? Let us see. Economies of scale are the reduction in the per unit cost. Because आपने स्केल बढ़ाया तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो गया, तो अच्छी बात हो गई. यस. और प्रोडक्शन, एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस. आपने 10,000 यूनिट से जब 15,000 यूनिट्स बनाए, तो आप जब 10,000 यूनिट्स बना रहे थे, आप 10 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट बेयर कर रहे थे. जैसे ही आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, कुछ चीजें आपके फेवर में हो गई और आपका कॉस्ट पर यूनिट 9.5 रुपीज पर यूनिट हो गया. तो इसका मतलब है आपको ये स्केल बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमीज मिले हैं, आपको फायदा मिला है. When the output is carried on larger quantities, there are some advantages. These advantages are called economies of large scale production. और इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. एक है इंटरनल इकोनॉमीज, एक है एक्सटर्नल इकोनॉमीज. इंटरनल इकोनॉमीज मतलब ये फायदा सिर्फ आपको होगा, ओनली अवर बिजनेस. मेरे कंपटीटर को, मेरे बगल वाले को इसका फायदा नहीं होने वाला. ये मैंने मेरा स्केल बढ़ाया बिकॉज, और वो बढ़ाने से there has been some positivity, there has been some improvement in the processes, there has been some benefit to us, but that is very much peculiar to only my business. It is not having any impact on any other businesses. वो सिर्फ मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट. बट अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सबको फायदा हुआ, आपको भी हो रहा है एंड टू ऑल अदर बिजनेसेस ऑल्सो, so all businesses, then that is created by external economies. Internal economies will only help your business get the benefit. External economies will give benefit to all the firms in the industry. तो जो फायदा आपको हुआ वही फायदा आपके बाजू वाले को भी हुआ, वही फायदा इधर वाले को भी हुआ, सबको फायदा हुआ बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स.
So let us see what are these. Okay, what is internal economics? When the firm expands its size of business or increases its output, it gets some advantage. These are called internal economies. These internal economies are related to a single firm and not related to other firms in the industry. तो ये जो फर्म को इकोनॉमी मिलने वाला है ये सिर्फ उसी को मिलेगा, अदर फर्म्स को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब मान लो अगर मैंने कोई अच्छे मैनेजर को अपॉइंट किया है मेरे बिजनेस में, आई हैव हायर्ड अ पर्सन हु इज ऑफ अ टॉप क्वालिटी, तो क्या इसका फायदा सबको होगा कि सिर्फ मुझे होगा? To manage the bigger scale of operation, I have hired a very good manager, a very good person who has a very rich experience. इसका फायदा सिर्फ मेरे को होगा कि सबको होगा? यस। वो मैनेजर किसके लिए काम करेगा, मेरे लिए कि सबके लिए? सबके लिए। सबके लिए काम करेगा, वेरी गुड। उसका पगार मैं हम्म, दूंगा ना, और वो सबके लिए काम करेगा। नहीं, वो अपने फॉर्म के लिए, अपने क्या फॉर्म के बात लिए कर रहे हैं यार, एडवांटेज रहेगा। मैंने अगर किसी बंदे को हायर किया है बाकी सबका क्या फायदा उसमें? सिद्धेश, हाँ, ओके ओके। भैया मैंने हाँ, मेरे बराबर सर, सॉरी। बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको मेरे बिजनेस में लाया है। वो जो भी बंदा मेरे मेरे प्रोसेसेस में चेंजेस लाएगा, दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू ओनली माय फर्म। इट हैज नथिंग टू डू विद माय राइवल्स, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर फर्म्स इन द मार्केट। समझ रहे हो क्या? ठीक है। सो इफ अ पर्टिकुलर हाँ, rise in the production is creating any kind of economies to your own business, then that is a part of internal economies. और अगर वो चेंज कोई चेंज की वजह से सबको फायदा हो तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज। पहला है लेबर इकोनॉमिक्स। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, आप ज्यादा लोगों को हायर करोगे और आप काम बांट दोगे, डिवीजन ऑफ लेबर। और जिस बंदे को जो चीज में स्पेशलाइजेशन है उस बंदे को वो काम दिया जाएगा। सो इफ यू आर स्पेशलाइज्ड इन हैंडलिंग अकाउंट्स, यू विल बी हैंडलिंग ओनली अकाउंट्स। इफ यू आर स्पेशलाइज्ड इन हैंडलिंग मशीन, यू विल बी हैंडलिंग ओनली मशीन। तो वॉल्यूम बढ़ने से और लोगों को उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम मिलने से आपकी क्वालिटी और लोगों की काम की स्पीड दोनों बढ़ेगी। जिस जो आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट अच्छी क्वालिटी का आएगा, वो आउटपुट जल्दी अच्छे स्पीड से आएगा। ये कब पॉसिबल है? जब आपने डिवीजन ऑफ लेबर किया है और स्पेशलाइजेशन किया है। और जनरली ये कहाँ पॉसिबल है? जहां बिजनेसेस लार्ज स्केल के हो। जहां पे बिजनेस स्मॉल स्केल का होता होगा ना, वहां पे आपने देखा होगा मल्टीपल काम एक ही बंदा कर रहा है। लाइक इफ आई गिव सिंपल एग्जांपल, अभी यहाँ पे तो चलो ये जो बातें करें प्रोडक्शन की, बट आई विल गिव यू अदर एग्जांपल। एक कॉलेज है, उस कॉलेज में मान लो सिखाने के लिए 15 सब्जेक्ट्स है, और उनके पास अगर तीन ही फैकल्टीज है, तो तीन लोग मिलके अगर 15 सब्जेक्ट सिखाएंगे, मतलब एक बंदा 5 सब्जेक्ट सिखाएगा, 5 सब्जेक्ट का अटेंडेंस रखेगा, 5 सब्जेक्ट्स का पेपर बनाएगा, 5 सब्जेक्ट्स के पेपर इवेल्युएट करेगा। उसके साथ में और जो अदर एडमिन वर्क है वो तो करेगा ही करेगा। डोंट यू थिंक अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इतने ही लोग काम कर रहे हैं तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट कि हर एक फैकल्टी उसका बेस्ट दे? पॉसिबल नहीं है। उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट वही अगर 15 सब्जेक्ट है और आपके पास 7 से 8 लोग हैं, हर एक बंदा एक या दो सब्जेक्ट सिखा रहा है, व्हाट विल हैपन? डिविजन ऑफ लेबर, जो बंदा जिसमें स्पेशलाइज्ड है, ही इज टीचिंग दैट सब्जेक्ट। डोंट यू थिंक द क्वालिटी एंड जो जिस लेवल पे डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स एक्सपेक्टेड थी वो होगी? इट विल हैपन। सो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप इतने लोग अफोर्ड कर सकते हो। छोटा बिजनेस इतने लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। देर आर ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशंस
who can afford to give a specialized work to a specialized labor. छोटे बिजनेसेस में एक आदमी को मल्टीपल काम करने पड़ जाते हैं, उस केस में कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर हो रही है, कहीं ना कहीं स्पीड हैम्पर हो रही है. नेक्स्ट यू हैव इज निकल इकोनॉमीज. जैसे ही आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है ना, तो आप लार्ज मशीन्स को अफोर्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्मॉल साइज मशीन्स. आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाओगे, और ये आपको एडिशनल एडवांटेज देगा, 100% देगा. अगर मुझे आउटपुट मोर देन आई हैव टू इंक्रीज माय आउटपुट 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स, I cannot do it on my existing machineries. Not at all possible. I need to install new technological, new machineries. अब अगर हमारे सिस्टम में, हमारे ऑफिस में अगर काम करना है, तो हम पुराना 2007 वर्जन वाला ऑफिस नहीं यूज कर सकते. वी नीड टू यूज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच इज द लेटेस्ट वन, 16 19. तभी हमारे काम की एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ेगी. बट ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी बिजनेस लार्ज स्केल पे काम करती हो. स्मॉल स्केल बिजनेसेस को इतना हाई एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी इज नॉट अफोर्डेबल. वो नहीं कर पाएंगे. तो जब आपका स्केल बढ़ता है, तभी आप लार्ज लार्ज स्केल पे काम करते हो, तो और तभी आप अच्छे टेक्नोलॉजीज को, अच्छे मशीनरीज को बिजनेस में ला पाते हो. और ये आपको बहुत एडवांटेज देगा अगेंस्ट एनी अदर फर्म जो अभी भी ओल्ड मशीनरीज को यूज कर रहा है. आप उससे आपकी कॉस्ट को कम कर पाओगे, बिकॉज अब आपकी मशीनरी प्रोडक्शन डबल करेगी, कॉस्ट एज गुड एज आधा कर देगी. So that will be a very add-on advantage if you increase the scale and you can change it, the technical requirements of your businesses. थर्ड बेनिफिट आएगा मैनेजेरियल इकोनॉमीज. दैट इज लार्ज स्केल बिजनेसेस में ही जनरली आप एक उस लेवल के मैनेजर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हाईली टैलेंटेड है और जिनके पास हाईली स्पेशलाइज स्किल्स है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ हायर सैलरी, एंड उनके सैलरी एक्सपेक्टेशंस स्मॉल बिजनेसेस शायद मैचअप नहीं कर पाएंगे. तो आपको दिखेगा कि जो भी टॉप सीईओज है, या जो भी द क्रीम क्राउड, द क्रीम मैनेजरियल क्राउड, दे आर वर्किंग ओनली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे ओनली कैन अफोर्ड टू पे देम, एंड देयर नॉलेज helps the businesses take better decisions. Of course it's going to be it will make a difference ना. एक नॉर्मल एजुकेटेड बंदा, एक हाईली एजुकेटेड बंदे में ऑफ कोर्स थॉट प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है. और वही तो डिफरेंस होता है एक स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में. लार्ज स्केल में सारा बेस्ट पूल काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, जो स्मॉल स्केल में पॉसिबल नहीं होगा. इट विल ऑल्सो क्रिएट marketing economies, because the large scale purchase of raw material and scale will give an additional advantage of transport concessions. Advertisement cost will be low due to large output sales. You get a very strong bargaining power. आप आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए यू हैव मल्टीपल मीडियम्स. आप मार्केटिंग के बेस्ट टेक्नोलॉजिकल लोगों को हायर कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज कर रहे हो, और उससे आपका स्केल दुगना 3 गुना 4 गुना बढ़ रहा है. तो आपको वो एडवर्टीजमेंट्स, वो मार्केटिंग कॉस्ट मल्टीफोल्ड, मैनीफोल्ड इफेक्ट से फायदा दे रहे हैं. इज ऑलवेज गुड. लाइक एक छोटा बिजनेस चाह के भी उतना मार्केटिंग कर नहीं पाता है. उतना मार्केटिंग कर नहीं पाता है तो लोगों को पता ही नहीं है ऐसा कोई कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है, कोई कोई मार्केट में कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये पता ही नहीं होता है. अगर ये पता चल जाए तो उनका भी मार्केट बढ़ सकता है. बट वो लोग उतना स्पेंडिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते. लार्ज स्केल बिजनेसेस अफोर्ड टू डू हैवी मार्केटिंग. हैवी मार्केटिंग मेक्स देम keep their presence in the market, and ultimately because of that presence they get the higher amount of sales and higher amount of market share. They also they also get one more economy, which is फाइनेंशियल इकोनॉमी. मुझे लोन चाहिए, मैं एक बड़ा बिजनेस हूँ,
कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बैंक की लाइन लगी पड़ी है। They can borrow credit easily. If you want to apply for a loan, take more money to produce more goods, you can get the finance very much easy. स्मॉल स्केल बिजनेस है तो बैंक सोचेगा लोन दे नहीं दे, कुछ टाइम लगेगा, एनालिसिस करेगा। लार्ज स्केल बिजनेसेस गेट बोरिंग्स वेरी मच इजीली, इसलिए तो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग 50% 60% इनका बिजनेस लोन पे कर रहे हैं। What do you think? What how Reliance, Tata's, Birlas are doing their businesses? They are doing their maximum business by using the money from the banks. Yes, because these people can offer securities. वो लोग कुछ ना कुछ mortgage रख सकते हैं, and their goodwill in the market enables them to borrow at a reasonable rate. अगर आप आपके पास आपको लोन चाहिए, आप रिलायंस हो, तो आप कॉम्पिटेटिव रेट मांग सकते हो। अगर एसबीआई आपको 9% ऑफर कर रहा है, एचडीएफसी आपको कॉम्पिटेटिव 8.7 ऑफर करेगा, कोई और बैंक आएगा 8.5 ऑफर करेगा। आप इतना बड़ा प्रॉफिट लाके देने वाले हो उस बैंक को, दे विल बी गिविंग यू लोन्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल रेट। दे विल बी फाइटिंग अमॉन्ग्स देमसेल्फ टू गेट योर डी। यस। इतना ही नहीं, बट उनको अगर किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, आप ही सोचो एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो विल यू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल बिजनेस और अ लार्ज बिजनेस? ऑफ कोर्स अ लार्ज बिजनेस, बिकॉज आपका पैसा वहां पे सेफ है, पता है कि ये बिजनेस ग्रो करेगा। स्मॉल बिजनेस का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं रहा तो। So the scale also helps you get the finance very much easy. It creates a benefit of R&D, that is research and development. So because of uh, working at a large scale, you can put in money to use better technology. You can devise some methods because of which you can have an efficient use of resources. You can ask people to research about how we can improve the quality of our products, and you can have a research team. You can have a research team, पर ये आप ही अफोर्ड कर सकते हो कि रिसर्च के ऊपर खर्चा करें। छोटा बिजनेस काय का कोई रिसर्च करेगा, कुछ करेगा कि हम एक चीज बना रहे हैं, ये टॉप क्वालिटी का है कि नहीं, ये ये फाइंड करने वाली रिसर्च टीम। अच्छा, अगर ये टॉप क्वालिटी का नहीं है तो इसको टॉप क्वालिटी का कैसे बनाए? उसके लिए जो भी रिसर्च डेवलपमेंट चाहिए, वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लार्ज स्केल बिजनेस अफोर्ड कर सकता है टू हैव अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया, एक अलग से कुछ लोगों को टीम को बनाए, उनको बोले तुम्हारा काम है सिर्फ रिसर्च करना, और हमको डेवलपमेंट करने के लिए आपके तरफ से गाइडेंस मिलना। दैट इज ओनली पॉसिबल इन अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ transport and storage, because you get good concessions from railways, road transport, because आप आपका माल ऑल ओवर पैन कंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको बहुत कंसेशनल रेट्स पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल जाती है, आपको बहुत कंसेशनल रेट पे स्टोरेज फैसिलिटीज मिल जाती है। कभी कभी तो बड़े बिजनेस के खुद के ही गोडाउन बड़े बड़े, they don't need any third party place to store the goods. They can store the goods at their own place only, which will save a good amount of storage cost. अगर आप छोटे बिजनेसेस हो तो आप खुद का स्टोरेज जनरली रखोगे नहीं, तो आप स्टोरेज ऑन हायर लोगे, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑन हायर लोगे, all this will increase the cost. But being a large scale business, you can save a good amount of storage and transportation cost, because you are using your own facilities a lot. The last one, risk bearing economies. आप जब भी, if you see any big business, try to see Reliance only. Is Reliance only into a single product? No, they are into petroleum, they are into telecom, they are into jewelry, they are into FMCG. Yes, they are into multiple areas. Reliance is not working into single area. They are working into multiple areas. If you see Tatas are into automobile, they are into IT. Yes, they are into again jewelries.
Again, FMCG products, they have n number of areas. जनरली अगर कोई एक सेगमेंट में गड़बड़ हो भी जाए तो बाकी के सेगमेंट्स आपको बचा लेते हैं. So yes, generally a large organization diversify their production into different goods and services, and therefore if there is a loss in one item, it can be made good by the profit into some other items. Small businesses cannot afford because इतना पैसा ही नहीं होता है कि ये भी करे वो भी करे वो भी करे वो भी करे, इतना मुश्किल है इतना मैनेज करना. लार्ज स्केल में आपके पास लोग है भर 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 के, आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, आपके पास रिसर्च की टीम है, आपके पास फाइनेंस इजीली अवेलेबल है. तो आप मार्केट में मल्टीपल एरियाज में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो. उस केस में अगर कोई एक एरिया आपका लॉस में चला भी जाए, लाइक रिलायंस इज इनटू ह्यूज लॉसेस व्हेन इट कम्स टू जियो, व्हेन इट कम्स टू टेलीकॉम, अपना पेट्रोलियम, बट बाकी एरियाज में वो कवर कर लेते हैं. टाटा का भी सेम है, टाटा टाटा मोटर्स इज इनटू लॉसेस, बट टीसीएस टेक्स केयर, तनिष्क टेक्स केयर, टाटा के एफएमसीजी गुड्स टेक्स केयर कि भैया जो लॉस उधर हुआ है वो कहीं और कंपेंसेट हो जाता है. ठीक है. सो वी हैव सीन दैट अगर आप आपका स्केल बढ़ाते हो, इट गिव्स यू एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स, एंड दीज बेनिफिट्स विल मेक गिव यू एन एडिशनल एडवांटेज ओवर योर कंपेटिटर्स एज सच. ठीक है. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. Next class we will continue with internal diseconomies and we will continue ahead with external economies and external diseconomies. ठीक है. So we will just halt at this point over today and continue from the next part from the next class onwards. Uh, this class is recorded, so don't worry, it will be also uploaded and you can access it later also. कोई issues में नहीं रहेगा. ठीक है. Thank you so much. You all can leave. Any doubt you can ask. Any doubt you can ask, or else then we will leave for today. Okay. सर ये रिकॉर्डिंग कौन से इस पे आती है? आपको अब तक सर ने एक्सेस नहीं दिया है क्या ऐप का? नहीं, ऐप पे नहीं दिया आपको? अमोल सर से कुछ बात हुआ रिसेंटली? नहीं, बस कल मैं बात हुआ था क्लास में, भी 3 एक बजे बार रहेगा आज क्लास आज उनका। आज भी सर का सेशन होगा ना ऑनलाइन? हाँ होगा। एक बार सर को पूछना ना कि सर मुझे ना ऐप का एक्सेस चाहिए, बोलना ऑनलाइन वीडियोस के लिए, वो कब तक अवेलेबल हो जाएगा. ही विल ओनली बी गिविंग यू द एक्सेस. मैं भी उनको डाल के रख रहा हूँ मैसेज, बट यू ऑल्सो जब भी क्लास में बैठेगा ना तो एक बार लास्ट में पूछ लेना उनको. ठीक है. हाँ सर। ओके.